रसना पर विजय यानी कि वासना पर विजय प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 27। यदि जीवन में तप और गुरु कृपा ये दोनों चीजें हो तो ब्रह्मचर्य का पालन काफी सरल बन जाता है। इस बात को डिटेल में देखते हैं, साथ ही प्रस्तुति के अंत में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तप पूज्य श्री कहते हैं कि मानव के शरीर में ऐसे दो अंग हैं जिनमें हड्डी नहीं है। शायद हड्डी की बाधा नहीं होने से ही ये अंग अधिक परेशानी खड़ी करते हैं। इन दोनों का एक दूसरे से अच्छा तालमेल भी है। उनके नाम हैं जीभ यानी कि टंग और जन्नेंद्रिय। जन्नेंद्रिय के पागलपन में सबसे महत्व का कारण जीभ है। जीभ के दो कार्य है, खाना और बोलना। इंसान खाकर शरीर बिगाड़ सकता है और बोलकर जगत के साथ मैत्री संबंध बिगाड़ सकता है। जिसका खाने और बोलने में संयम नहीं है वह इंसान नहीं है। सभी रोगों का मूल जीभ है यानी कि भोजन द्वारा, और सभी क्लेशों का यानी कि लड़ाइयों के अनबन का मूल भी जीभ है बोलने के द्वारा। अजैन महाभारत में द्रौपदी ने आवेश में सिर्फ इतना कहा कि अंधे के बेटे अंधे ही होंगे ना। इतने प्रतिकूल शब्दों से महाभारत रच गया। हम सोच सकते हैं जीभ कितनी भयानक चीज है अगर कंट्रोल में न रहे तो। बहुत बोलने वाले इंसानों को शारीरिक रूप से अधिक नुकसान होता है। एक जगह तो कहा गया है कि वीर्यपात से स्वास्थ्य का जो नुकसान होता है उससे भी अधिक नुकसान वाक्पात से होता है, यानी कि अनावश्यक जरूरत से ज्यादा बोल बोल करने से होता है। पूज्य श्री कहते हैं कि इसी कारण संसार त्यागी श्रमणों को मुनि कहा गया है। जो प्रायः मौन भाव में पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखे वही मुनि। बिना कारण अनावश्यक बोल बोल करे वह मौन भाव नहीं है। जीभ के दो व्यापार है, खाना और बोलना। खाने का व्यापार तप के माध्यम से और बोलने का व्यापार मौन के माध्यम से कब्जे में लेना चाहिए। परमात्मा महावीर स्वामी दीक्षा के बाद 12.5 वर्ष मौन रहे थे और इसमें भी लगभग 11.5 वर्ष का निर्जल उपवास तप किया था। जीभ के दोनों व्यापारों को प्रभु ने कब्जे में लिया था। रसनेंद्रिय और तप पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। रसना विजय। साइंस की दुनिया में कभी भी सेंसेस को कंट्रोल करने के विषयों को गंभीरता से देखा नहीं जाता, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जोर इंद्रियों के नियंत्रण पर दिया जाता है। आत्म विकास के रास्ते पर जो भी कदम बढ़ाता है तो इस रास्ते में सबसे पहली शर्त यही है कि उसे अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू करना ही होगा। 5 इंद्रियों में भी सबसे अधिक खतरनाक है रसनेंद्रिय यानी कि जीभ, क्योंकि इसी रसनेंद्रिय से बाकी की इंद्रियों में विकारों की उछल कूद पैदा होती है। जैन शास्त्रकारों ने कहा है कि जिसे मुक्ति के मंगल द्वार पर दस्तक देनी हो यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना हो, सिद्ध बनना हो, जन्म मरण के चक्कर से फ्री होना हो, उसे अपने मन को शुद्ध करना होगा। मन को शुद्ध करने के लिए सहज ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और ब्रह्मचर्य का सहज पालन मोहनीय कर्म के टूटने से ही संभव होता है। और इन कर्म के टूटने में सबसे ज्यादा मददगार कोई चीज है तो वह है रस पर का कंट्रोल, जीभ पर का कंट्रोल। रस के कंट्रोल से ही मुक्ति का द्वार शुरू होता है, खुलता है। ऐसा भी कहा गया है कि भाई जीता कौन, तो इसका उत्तर है जिसने रस जीता। जो रस पर यानी कि जीभ पर काबू नहीं कर सके वे इंसान शरीर से कितने ही विशाल या ताकतवर क्यों ना हो, वाणी में कितनी ही चतुरता रखते हो, और काम में भी कदाचित भूत की तरह 24-24 घंटे काम करने का उत्साह रखते हो, परंतु धर्म और संस्कृति के क्षेत्र का स्व पर कल्याण वे हासिल नहीं कर सकते। रस का लालचू, रस का भोगी, खाने का शौकीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बिल्कुल बेकार पीछे रहा हुआ कहलाता है। एक चिंतक ने सही कहा है कि यदि तुम्हें अपनी प्रज्ञा को यानी कि बुद्धि को या इंटेलिजेंस को पूरी तरह से शुद्ध करना है तो तुम तुम्हारा सत्व शुद्ध करो। यदि तुम्हें सत्व शुद्धि करनी है तो आहार शुद्धि करो। आहार शुद्धि का अर्थ खाना ऐसा एकमात्र अर्थ नहीं है, और उपवास करने से आहार तो बंद हो सकता है पर इतने मात्र से आहार शुद्धि नहीं मानी जा सकती। खाने का त्याग जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक खाने का तिरस्कार महत्वपूर्ण है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण तो रस का त्याग और रस का तिरस्कार है। प्लीज नोट, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अन्न का अपमान करना है, बल्कि ये है कि अन्न पर रही आसक्ति के प्रति तिरस्कार भाव रखना है। पूज्य श्री कहते हैं कि भोजन का त्याग हो लेकिन उसमें रहे रस के प्रति तिरस्कार ना हो तो उससे आहार शुद्धि नहीं होती। जिसे खाने के रसों पर नफरत नहीं जागी वह मुनि जीवन के योग्य नहीं है, ऐसी एक मान्यता थी। इसीलिए उच्च स्तर के सन्यासियों के पास जब कोई शिष्य बनने आता तो उसे रसना की कसौटी पर परखा जाता। टेस्ट के बेसिस पर एग्जाम्स हुआ करती थी। सोचिए, एक सन्यासी ने शिष्यत्व पाने आए युवक को मुंह खोलने और जीभ बाहर निकालने की आज्ञा की। उसने जीभ बाहर निकाली, फिर तुरंत उसकी जीभ पर मीठी चीनी का पाउडर रखा और फिर मुंह बंद कर देने को कहा।
2 मिनट के बाद वही चीनी का पाउडर सन्यासी ने वापस मांगा और युवक ने तुरंत मुंह खोलकर जीभ पर ऐसे के ऐसे रखे गए पाउडर को ले लेने को गुरुजी से कहा। रसना पर ऐसे अद्भुत काबू के कारण गुरुजी ने उसे शिष्य दीक्षा दी। धन संपत्ति, पत्नी, पद आदि का त्याग करने वाले कई संसार त्यागी भी रसना के राग में घिर गए थे। कंडरिक मुनि, मंगू आचार्य, सुव्रत मुनि आदि अनेक दृष्टांत आते हैं। इनके दृष्टांत फिर कभी भविष्य में अवश्य देखेंगे, लेकिन इसीलिए महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब ने कहा है कि मुनि जीवन की अंतर परिणति को एक आत्मा छू सकी है या नहीं, इसकी जानकारी करनी हो तो इतना ही परखो कि वह आत्मा अपने शरीर पर तप त्याग का आक्रमण कर रही है या नहीं। जिसे शरीर संभाल संभाल कर धर्म आराधना करना है, वह असल में धर्मी नहीं बल्कि दम्भी है, यानी कि मायावी है। दुनिया को ठगने के लिए उसने विविध धर्मों की आड़ खोजी है। जातीय काम वासना की जड़ यानी कि सेक्सुअल वासना के रूट्स भले मन में पड़े हो, यानी कि मन से ही जातीय वासना की शुरुआत होती है, लेकिन ये सनसनी मचाने वाले मन की जड़ रसना की आसक्ति है, यानी कि टेस्ट के पीछे का पागलपन है। इस बात पर श्रद्धा न होती हो तो पूज्य श्री कहते हैं कि एक प्रयोग करके देखो, न हो सके तो भी जरा मेहनत करके हैरान होकर भी पूरे 3 दिन के संपूर्ण उपवास करो। दूसरे दिन और तीसरे दिन होने तक तो मन शांत पड़ने लगेगा। अत्यंत कामान व्यक्ति की भी काम वासना बिल्कुल शांत पड़ गई होगी। वासना की तरफ जरा भी आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। व्यक्ति को अपनी सिद्धि हैरत अंगेज लगेगी। पूज्य श्री कहते हैं कि जो इंसान दूध, घी, मिठाई, नमक इन 4 पदार्थों के सारे रस त्याग दे, उसे अप्सरा भी विचलित नहीं कर सकती। ऐसा कहे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें कोई एकांत नहीं है। अगर संस्कार जाग जाए तो बात अलग है। वह सच ही कहा गया कि पालो पत्ते खात है, उन्हें सतावे काम, जो हलवा पूरी निगलते उनकी जाने राम। अर्थात जो लीव्स पत्ते खाते हैं उन्हें भी काम वासना सताती है, तो जो हलवा पूरी दबा दबा कर खाते हैं, यानी कि चटाकेदार टेस्टी फूड खाते हैं, उनकी क्या हालत होती है वो तो राम ही जाने। लेकिन हाँ, इसे वीगन से जोड़कर नहीं देखना है। वीगन का विगई से कोई लेना देना नहीं है। विगई में तेल और गुड़ भी आता है, लेकिन वीगन सिर्फ दूध उत्पाद वाली चीजों में एकांत पकड़कर झूठ फैलाते हैं कि जैन धर्म में भी वीगन बताया गया है। इसलिए इस गलतफहमी में या झूठे प्रचार का शिकार मत बनिएगा। बिहार के समय में, स्वाध्याय के समय में गुरु अपने शिष्य को विगाई का सेवन भी करवाते हैं। इसलिए वीगन को विगई नहीं समझना है। अगर कोई वीगन वाला अपनी दुकान खोलकर विगई का हवाला देता है, तब तो उसे तेल और गुड़ का भी त्याग करना पड़ेगा, और ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए दोनों चीजें अलग है। अब हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये सारी बातें सही है, लेकिन अभी तो हम संसार में, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही मन में विकार भाव आने लगे या गंदे वीडियोस आदि देखने का मन करे, तो ये रहे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, चटाकेदार चीजें यानी कि एकदम टेस्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी। एकदम पेट भरकर भी नहीं खाना। भूख से थोड़ा कम खाना। रेगुलरली आयम्बिल करना। अगर संभव हो तो महीने के 3 या 4 आयम्बिल कर सकते हैं। ज्यादा करो तो और अच्छा। शारीरिक मेहनत कम होती हो तो दूध, घी आदि का कम सेवन करना और लाइट चीजें लेना, जिससे जल्दी डाइजेस्ट हो और तकलीफ न करे। सॉल्यूशन नंबर 2, जैसे ही मन में विकार भाव आए, तुरंत 108 नवकार की माला अथवा 108 खमासमन देना शुरू करना। मन को दूसरी तरफ ले जाना और अगले दिन भोजन पर पूरा नियंत्रण करना। हो सके तो सिर्फ एक बार भोजन करना, यानी कि एकाशना करना, या फिर आयम्बिल करना अथवा उपास करो तो और बेस्ट। सॉल्यूशन नंबर 3, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कॉफी, केक्स आदि ऐसी चीजें जिससे शरीर को गर्मी मिलती है, उन चीजों पर नियंत्रण लाया जाए तो माइंड कंट्रोल में रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 4, एकदम तीखी चीजें या तली हुई चीजें अवॉइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। सॉल्यूशन नंबर 5, जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता। जो पेट को अच्छा लगता है वो जीभ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पेट के लिए अच्छा है वह मन के लिए भी अच्छा है। ये सोचकर टेस्ट को साइड में रखकर सात्विक आहार लेने में आए तो मन में विकार भाव नियंत्रण में आ जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 6, आज भी कई साधु साध्वी जी भगवंत सिंह भोज करते हैं, यानी कि एक समय में एक ही वस्तु खानी और मुंह में एक साइड से ही खानी। जैसे कि रोटी सब्जी हो तो पहले सिर्फ रोटी मुंह के सिर्फ लेफ्ट साइड से वापरेंगे, यानी कि खाएंगे। रोटी खत्म होने के बाद सिर्फ सब्जी लेफ्ट साइड से। इससे जीभ पर कंट्रोल आता है, भोजन का टेस्ट नहीं आता। जीभ नियंत्रण में तो मन नियंत्रण में, ये सूत्र है सात्विक जीवन का। सॉल्यूशन नंबर 7, प्रभु की अद्भुत कृपा देखिए। मांसाहार हम जैनों के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों में से एक मुख्य कारण है कि मांसाहार से एक्सट्रीम लेवल की वासना पैदा होती है। इसी कारण से परमात्मा ने हमें मांसाहार से दूर रखा है। यही कारण कंदमूल अलो नहीं करने के पीछे का भी है। कई लोग कहते हैं
प्याज से, लहसुन से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स है, ये खाने से ये शरीर को फायदा होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सेवन करने से शरीर में वासना भी पैदा होगी। इनमें जीव हिंसा तो है ही, नो डाउट, लेकिन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करने के पीछे आसक्ति के कारण वासना भी एक मुख्य कारण है। इसके लिए तो परमात्मा का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। सॉल्यूशन नंबर 8, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। ये सिंपल सूत्र है। अन्न शुद्ध, सात्विक और प्रभु की आज्ञा वाला होगा, जयना वाला होगा, तो पक्का हमारे मन को नियंत्रित करने में मदद करेगा ही। सॉल्यूशन नंबर 9, इसी के साथ भोजन के टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना है। सब कुछ ध्यान रखा, लेकिन भोजन रात को 10-11 बजे खाएंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए रात्रि भोजन त्याग इज मस्ट। सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना है। इससे होता यह है कि रात में पेट फ्री रहने से जल्दी नींद आती है। जल्दी नींद आती है तो मन भटकने से बच जाता है। सॉल्यूशन नंबर 10, जल्दी सो गए लेकिन जल्दी उठे नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश करनी है सूर्योदय से पहले उठने की। इससे शरीर स्वस्थ और मन पॉजिटिव रहता है। जो देर से उठता है उसका पूरा दिन भी बेकार जाता है। इसलिए कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये हमने संक्षेप में 10 रूल्स देखे, 10 सॉल्यूशंस देखे मन को नियंत्रण में रखने के। आगे के एपिसोड्स में और भी अद्भुत जानकारी देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।